पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वहीं पर फोर्टिस हॉस्पिटल में वो कई दिनों से दाखिल थे। फिलहाल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ के पार्टी मुख्यालय में, जहां पर श्रोमणी अकाली दल का हेड ऑफिस है और यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का मृतक शरीर रखा जाएगा और यहीं से श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और यहीं पर कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक प्रकाश सिंह बादल का शरीर रखा जाएगा और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो रागी सिंह हैं, जहां पर जो सोगमई कीर्तन है वो सोगमई कीर्तन कर रहे हैं और जो लोग हैं, लोगों का आना जहां पर शुरू हो गया है और जहां पर जो अकाली दल के कार्यकर्ता हैं वो भी आ रहे हैं और वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी तरह गवर्नर पंजाब भी जहां पर आ रहे हैं और जहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और जहां के ऑफिस इंचार्ज हैं चरणजीत बराड़ हैं, बराड़ साहब से बात करेंगे। बराड़ साहब, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, कब पूर्व मुख्यमंत्री का मृतक शरीर यहाँ पर आएगा? देखिए, ऐसा है कि चंद मिनट बाद यहाँ पार्थिव शरीर सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब का वो आएगा। तो यहाँ 2 घंटे के लिए पार्टी दफ्तर में जो सभी चंडीगढ़ के लोग हैं, जहाँ जैसे कोई वीआईपी जेडी मूवमेंट होगी, तो वो 2 घंटे यहाँ उनके लिए दर्शनों के लिए सभी के लिए रखा गया। और उसके बाद 12 सवा 12 के करीब यहाँ से मूवमेंट होगी और बादल गांव के लिए रवाना होंगे। यहाँ से जीरकपुर, राजपुरा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, रामपुरा, बठिंडा होकर बादल गांव पहुँचेंगे और कल दोपहर के 1 बजे बादल गांव में ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो होगा। इसी तरह अब एसपीजी भी तैनात हो गई है और कहा जा रहा है कि 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, वहीं पर गवर्नर पंजाब भी यहाँ पर आ सकते हैं। ऑफिशियली कंफर्मेशन तो कोई ऑफिसर ही दे सकता है, तो ऐसा मैं भी सुना है, जैसे आपने सुना है मैं भी सुना है, मगर ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। मगर सुरक्षा पीएम मोदी साहब जो हैं वो बाप के समान समझते थे बादल साहब को। और आपने बड़ी बार देखा होगा, जब भी टीवी पर या कहीं ना कहीं मिलते थे, देखते थे, तो लगाते थे और आशीर्वाद लेते थे। और पार्टियों का वखरेवा अलग बात होती है, मगर ये एक हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश के एक समाज के लोगों का एक बड़प्पन है कि जब ऐसा मौका आता है तो वो पार्टीबाजी क्रॉस करके सभी लोग जो है वो अपने नेता को जो श्रद्धांजलि है अर्पित करने सभी आते हैं। जैसे कल भी मुख्यमंत्री हरियाणा भी आए थे, तो ये हमारे देश की एक कहा जा सकता है कि यदि आपने काफ़ी लंबा उनके साथ काम किया है और काम करते चलते कि प्रकाश सिंह बादल एक इंस्टीट्यूशन थे, राजनीति का कह लिया जाए, जहाँ सोशल कॉजेज का कह लिया जाए। देखिए, इसकी आपकी बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि जब से उन्होंने राजनीति की, पहली बार 57 में एमएलए का इलेक्शन लड़ा, उससे पहले वो गांव के सरपंच बने, सरपंच से ब्लॉक समिति मेंबर बने, ब्लॉक समिति मेंबर से वो ब्लॉक समिति चेयरमैन बने थे। तो उनका जो सियासी जीवन है वो पंजाब ही नहीं, देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमारी पार्टी के लीडर ही उनसे सीखते नहीं थे, सभी पार्टियों के लीडर उनसे सीखते थे, हलीमी थी। और अगर 9 बजे का टाइम दिया तो 8:45 पे बैठे होते थे और उनके सामने किस बिरादरी का आदमी खड़ा है, किस उसका हैसियत क्या है, ये नहीं देखते थे। हर सामने खड़े वाले शख्स में वो इंसानियत देखते थे। और अगर देश में जितनी भी आज लोक भलाई की स्कीमें हैं, अगर आप देखें तो सभी बादल साहब की देन है। मैं उस पर से जाना नहीं चाहूँगा, मगर वो क्योंकि उनको गांव के गरीब की समस्या पता थी, गांव के मजदूर की समस्या पता थी, गांव के किसान की समस्या पता थी, गांव के एक जो छोटी हट्टी वाला है उनकी समस्या पता थी। तो इसलिए वो सभी भलाई स्कीमों आज देश में जितनी चल रही है वो बादल साहब के नाम है। वहीं पर प्रकाश सिंह बादल को देश का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा उन्होंने, चाहे वो पंजाब हो या देश की सियासत के चलते ही जो
जेल में बिताया है। देखिए, मेरा ख्याल है कि देश में बहुत कम लोग होंगे जो आज़ादी के बाद 16.5-17 साल उन्होंने जेल काटी है। तो इसलिए नेल्सन मंडेला पंजाब के बोला जाता है, जहाँ भारत के बोला जाता है। और कोई भी ऐसी कैद नहीं थी कोई क्रिमिनल केस में थी। पंजाब के पानी की मांग, पंजाब में जो ये डेमोक्रेसी की बहाली के लिए, क्योंकि सरकारें टूट जाती थी तो कई साल राष्ट्रपति राज रहता था। ये डेमोक्रेसी की बहाली के लिए, क्योंकि सरकारें टूट जाती थी तो कई साल राष्ट्रपति राज रहता था। और सरहद पे हमारा सूबा है, रोजगार के लिए, किसान के लिए हमेशा सूबਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ अधिकारां की बात जो वो करते करते जब सरकार को अच्छा नहीं लगता तो जेल में डाल देते हैं। इसलिए उनके जीवन के ऊपर तो कई फिल्में बन सकती है, कई किताबें छप सकती है। अब इस थोड़े शब्दों में उनको बयान करना मेरा ख्याल है बहुत औखा शब्द हैं जो मिले। तो प्रधानमंत्री को लेके कोई तैयारी की गई है? देखिए, ये ऐसे समागम होते हैं, इसमें कोई ख़ास तरह की तैयारी की तो कोई किसी के लिए कोई मेरा ख्याल है कि कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर देखिए आगे उनका कन्फर्मेशन होती है, कब आते हैं कब नहीं आते, ये तो मेरा ख्याल है कि ऑफिशियली कन्फर्म करे तो पता चलेगा। मगर यहाँ तो आप देख रहे हैं कि अनऑफिशियली अभी हमें मेरा सिक्योरिटी से मेरे ख्याल पूछें तो ज़्यादा पता लगेगा, क्योंकि हम प्रबंधों में लगे हैं, किसी के साथ टच भी नहीं हो पाए। ये थे चरणजीत बराड़ जो बता रहे थे कि प्रकाश सिंह बादल एक राजनीति के इंस्टीट्यूशन थे और उनके जाने से श्रोमणी अकाली दल को घाटा तो पड़ा ही पड़ा है, वहीं पर पंजाब को भी एक बड़ा घाटा पड़ा है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़।